Hey guys, this is Rahul. Today is 4th June 2020. Welcome to our Contest Top 5 series. This video is highly important for all Indian government exam, as well as state government exam just like bank, SSC, JPSC, BPSC, JSSC, CTET, JTET, CDS, CAPF and many more exams. Let's see इस वीडियो के इनमें आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो हमारे इस वीडियो के लास्ट इन तक बने रहिए और जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून वर्ष की किस अवधि में होता है? एंड द राइट आंसर इज जून सितंबर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की हालिया घोषणा के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर समय पर पहुंच गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर जून सितंबर की अवधि में होता है। IMD ने मानसून की शुरुआत की घोषणा की जब केरल के 14 मौसम स्टेशनों में से 60% लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर अधिक बारिश दर्ज की गई थी। IMD ने बारिश के लिए पूर्वानुमान को लंबी अवधि के औसत को 102% तक संशोधित किया है। नेक्स्ट है MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की परिभाषाओं में हाल के बदलाव के अनुसार एक उद्यम को एक मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निवेश की सीमा क्या है? एंड द राइट आंसर इज 50 करोड़ रुपीज़। 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की परिभाषा में किए गए बदलावों को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME में किए जा रहे परिवर्तनों के बारे में घोषणा की थी जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आवंटित आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए के निवेश वाले MSME को माइक्रो यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 10 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले MSME को लघु इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा 50 करोड़ रुपए के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली MSME को मध्यम इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में आयकर रिटर्न ITR फॉर्म आकलन 2020-21 के लिए अधिसूचित किया गया है। इसमें किस सीमा से अधिक नकद जमा पर जानकारी प्राप्त की जाएगी? एंड द राइट आंसर इज 1 करोड़ रुपीज़। केंद्र सरकार ने पेशेवर लोगों और कॉरपोरेट करदाताओं के लिए आकलन वर्ष असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न ITR प्रपत्र अधिसूचित किए गए हैं। यह फॉर्म 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकद जमा की जानकारी, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए व्यय और बिजली खर्च पर 1 लाख से अधिक व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। पहले यह घोषणा की गई थी कि करदाताओं 30 जून तक की अवधि के लिए कर बचत साधनों में निवेश कर लाभ उठा सकते हैं। रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी 31 जुलाई से 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में नई लॉन्च की गई योजना PM स्वनिधि के लाभार्थी कौन है? एंड द राइट आंसर इज स्ट्रीट वेंडर। 1 जून 2020 को भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए क्रेडिट राशि को मंजूरी दे दी है। PM स्वनिधि या PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगी। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपीज़ का ऋण प्रदान किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में राशि लौटाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा MSME के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित मंच का नाम क्या है? एंड द राइट आंसर इज चैंपियन। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस नामक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। चैंपियंस का पूर्ण स्वरूप है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इस पोर्टल का उद्देश्य छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करना, उनकी शिकायतों को हल करना और उनकी मदद करना है। यह MSME के क्षेत्र के सभी संस्थाओं के वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डेज हियर। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है?
इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का हमारा टॉप 5 करंट अफेयर सीरीज का पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।